हाय एवरीवन। आज मेडिटेशन से रिलेटेड आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ गाइडेंस आपको देना है, कुछ अपने मन में जो चीज़ आती हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। मेरे हर वीडियो में मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो लोग मेरे वीडियोस देखकर मेडिटेशन ट्राई करते हैं वो लोग अक्सर बोलेंगे, या जो पेशेंट होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि मेडिसिन तो आपको खानी है, उसके साथ में आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो समझ नहीं आते। देखिए, पहली बात तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, 8 मिनट मेडिटेशन करते हो, 15 मिनट का मेडिटेशन का सेशन लेते हो, वो जो 15 मिनट हैं वो वास्तव में मेडिटेशन की तैयारी है। मेडिटेशन कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, कोई नहीं करता है। मेडिटेशन का मतलब होता है व्यक्ति के मन का शून्य हो जाना। शून्य, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या है? जब हमारा जो चंचल मन है, जो कंटिन्यूस हमें थॉट आते रहते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए ज़ीरो हो जाएंगे। मन एकदम से अलग हो जाता है। ठीक है, आप उस सेकंड को सोच नहीं रहे होते हो, कुछ फील भी नहीं कर रहे होते हो। ज़ीरो, शून्य, इसे ही ध्यान कहा जाता है। उसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हो, कि आपने सॉफ्ट म्यूज़िक सुना, ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया, या फिर अपने ये जो भ्रूमध्य होता है यहाँ कंसंट्रेट किया, या फिर आपने कुछ और किया, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन की तैयारी हैं। तो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करते हो, उन 10-15 मिनट में 10 या 15 सेकंड के लिए भी आप फील कर पाते हो कि आपका मन डिटैच हो गया है, मन अलग हो गया है। आप ये डिफरेंस कि ये बाहर एक संसार है, एक आपका शरीर है, और एक आपकी आत्मा है, और एक आपका मन है, ये चारों चीज़ें आप अलग अलग एक सेकंड के लिए महसूस कर पाते हो, तो वो मेडिटेशन होता है। और ये अपने आप होता है। तो सोचना नहीं है कि हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हमको तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, हमारा तो मन चंचल होता है, दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इट्स ओके, सभी के आते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखें कि मेडिटेशन फोर्सफुली नहीं किया जाता। आप जब 10 मिनट अपने आप को शांत करके बैठालते हो, कुछ देर के लिए बैठते हो, किसी सॉफ्ट म्यूज़िक के ऊपर ध्यान लगाते हो, या अपनी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान लगाते हो, या किसी भी और तरीके से मेडिटेशन करते हो, वो ध्यान की तैयारी है। मेडिटेशन जब होगा, अपने आप होगा। वो ऊपर वाले की कोई दया होती है, या हमारे दिमाग का कोई एक विशेष हिस्सा है जो एक्टिवेट होता है, लेकिन वो अपने आप होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको ध्यान करते समय विचार बहुत ज़्यादा आते हैं तो इट्स ओके, कोई बड़ी टेंशन नहीं है, सभी के साथ आते हैं, इट्स ओके। आपको केवल 10 मिनट के लिए शांति से बैठने का प्रयास करना है। विचार आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो मुझे आपसे क्लियर करनी है कि मेडिटेशन ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका फोकस जो होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि आप ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करो, वो ज़रूरी है, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जैसे ही वीडियो शूट करती हूँ ना किसी को कोई काम याद आ जाता है। अब आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो कि कोई ठोक रहा है बाहर, पता नहीं क्या ठोक रहा है, तो इट्स ओके। चलो देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका जो भावना होनी चाहिए ना, जो फीलिंग होनी चाहिए, वो ईज़ की फीलिंग होनी चाहिए। ईज़ का मतलब समझते हैं? सहज होना। इट्स ओके अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो, इट्स ओके अगर पेट खराब रहता है तो इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का रहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है इट्स ओके यार, चलता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, इट्स ओके। मैं एक मूवी का शब्द है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, पता नहीं क्यों। उसमें ये बोलते हैं कि ज़्यादा ना चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो चौधरी मतलब ये नहीं कि मैं किसी जात विशेष के लिए नहीं बोल रही हूँ। चौधरी बनने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना, कि भैया हमारी लाइफ में जो कुछ है वही इंपॉर्टेंट है, यही ज़रूरी है, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो 10 मिनट का मेडिटेशन का टाइम है वो इसलिए है कि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इट्स ओके, लाइफ में प्रॉब्लम है तो सबकी लाइफ में होती है, ज़िंदगी इसी का नाम है।
दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हो जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमारे जो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध थे और भी जो महान महान दिव्य आत्मा इस संसार में पैदा हुए, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। उन्हीं प्रॉब्लम से निकलते हुए, लड़ते हुए, उनका सोल्यूशन ढूंढते हुए वो आगे कहीं पर पहुँचे हैं। तो प्रॉब्लम होना इट्स ओके। तो जो आपके 10 मिनट का मेडिटेशन का टाइम है वो इसलिए है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इट्स ओके अगर चेहरे पे मुहासे हैं तो, इट्स ओके अगर बाल नहीं हैं तो, इट्स ओके अगर कभी घुटने में दर्द होता है तो, इट्स ओके अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अच्छी बात है ना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं ना कि अच्छा है मेरी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं रात मैंने पता नहीं क्यों सपने में देखा कि मुझे बहुत सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो गया है पूरे शरीर पे दाने पड़ गए, हर्पीस जैसा इन्फेक्शन हो गया, सपने में देखा। ठीक है, ये मोबाइल की बैटरी का 1 मिनट, ये मैंने सपने में देखा, फिर मेरी नींद खुल गई। अच्छी बात है ना कि मेरे को स्किन इन्फेक्शन नहीं है। तो जो 10 मिनट का मेडिटेशन का टाइम है वो इसलिए है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इट्स ओके, प्रॉब्लम है, इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और बात, कई लोग जो महान लोग होते हैं ना, जब आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो बोलेंगे नहीं हम मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, हमसे नहीं आता है। देखिए मेडिटेशन ना, जैसे 10 मिनट जो मैंने बैठने के लिए आपको बोला, वो ये नहीं है कि आप केवल वो बैठ जाओ। कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेंटिंग करना पसंद है, पेंट करना, या फिर म्यूज़िक बजाना पसंद है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ना जो तबला वादक है ना ज़ाकिर हुसैन, जो तबला बजाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, ज़ाकिर हुसैन ही नाम है शायद, तक कन्फ्यूजन हो, सरने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, ज़ाकिर हुसैन ही है यार। हाँ, तो ज़ाकिर हुसैन का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो जो तबला बजा रहे थे, तबला बजाते समय उनकी आंखें बंद थी और वो जो इन्जॉय कर रहे थे ना उस मोमेंट को, तो वही मेडिटेशन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 10 मिनट के लिए शांति से ऐसे बैठो। कई बार आप गार्डन में बैठे हुए हो किसी पेड़ के नीचे, सामने बच्चे खेल रहे हैं, या मेरे लिए अक्सर होता है कि डॉगीज़ खेल रहे हैं, कि लहरी उदम कर रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, तोते आ रहे हैं, वो लोग गाना चुग रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के तो मेरा मेडिटेशन हो जाता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मिनट अकेले कमरे में जाके चुपचाप बैठो, वो भी ज़रूरी है, उसके अपने हेल्थ एडवांटेज हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस टाइम पीरियड को एंजॉय करो। तो अगर कुछ लोगों के लिए क्रिकेट खेलना मेडिटेशन हो सकता है, कि अगर आपकी रेगुलर ऑफिस वाली लाइफ है, आप बैंक में जॉब करते हो, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन गली मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करो, मज़ा आएगा, वही मेडिटेशन हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, टाइम निकालो, 10-15 मिनट के लिए पेंट करो, स्केच करो। ज़रूरी नहीं है वो किसी कंपटीशन के लिए नहीं है, वो आपके खुद के लिए है, तो उसे करो। मेडिटेशन का मतलब केवल वो नहीं है कि आप शांत होकर बैठ गए एक जगह पर। ओशो के एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर मीरा को बोल दिया जाए कि शांत होकर मेडिटेशन करो, मीराबाई जो थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए इतने सारे गाने लिखे, भगवान कृष्ण की डिवोटी थी, तो अगर मीराबाई को बोल दिया जाए कि आप ऐसे करके ध्यान करो, तो उनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके लिए ध्यान का मतलब है नाचना, गाना, आंखें बंद करके कृष्ण की भक्ति में रहना। और वहीं अगर गुरु नानक जी के लिए बोल दिया जाए कि आप डांस करो, तो नहीं हो पाएगा ना। दोनों के मेडिटेशन करने का या ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का जो तरीका है वो अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन के तरीके अलग हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें ट्राई करो। कभी मेडिटेशन आप कान में हेडफोन लगा के ट्राई करो, कभी आप बच्चों के साथ घूम के ट्राई करो, कभी डॉग्स के साथ खेल के ट्राई करो, कभी छत पर खड़े होकर केवल चिड़ियों को उड़ते हुए देखो, बड़ा आनंद आता है कभी कभी। कुछ दिन पहले मैं बंदर की एक्टिविटी देख रही थी, बड़ा मज़ा आता है। जो बंदर का छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के साथ क्या एक्टिविटी करता है, ऐसे जोंक जैसा चिपका रहता है, फिर उठेगा, इधर कूदेगा, इधर जाएगा, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। कभी कभी जब हवा तेज़ चलती है तो पेड़ों को हिलाते देखो, वो जो पेड़ हिलते हैं ना ऐसे करके, बड़ा आनंद आता है उनको देख के। तो ये भी एक मेडिटेशन का टाइप है। ये सारी चीज़ें, हाँ एक और जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि ये गलती नहीं करना है कि सोचना है कि हम 20 दिन मेडिटेशन करेंगे, 21वें दिन हमारी बॉडी फटाक से चेंज हो जाएगी। नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं होता ना कि आप 2 दिन सेब खाओ तो तीसरे दिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी खाना खाना है, इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को सेट करना है कि आप 10 दिन हेल्दी खाना खाओ, एक आध दिन थोड़ा जंक फूड भी खा लो, एक आध दिन पिज़्ज़ा पार्टी भी हो जाए, कभी कभार हफ्ते साल भर में एक आध बार दारू शारू की भी पार्टी हो गई, चलता है सब। ठीक है, तो लाइफ को आपको ऐसे सेट करना होता है। तो मेडिटेशन करना भी उसी तरीके का एक प्रोसीजर है, इसको आपको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। ये कोई क्लास नहीं है कि आपने 15 दिन का कोर्स कर लिया और बस हो गया,
वो नहीं, वो भी ज़रूरी है, कभी कभी उसमें भी मज़ा आता है। मैं वहाँ पे भी 10 दिन के कोर्स करने, विपाशना के कोर्स करने में जा चुकी हूँ, बड़ा मज़ा आता है उसमें भी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करो, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन टाइम निकालना है, इन्जॉय करना है। 10-15 मिनट का मेडिटेशन सफिशिएंट होता है। नाइट टाइम मेडिटेशन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फिर आपको रात भर का एक टाइम मिलता है आपके दिमाग को रिकवर होने के लिए। तो नाइट टाइम मेडिटेशन करें। मॉर्निंग मेडिटेशन भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि फिर दिन भर आपका बड़ा ईजी रहता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो दिन में 3 से 4 बार 2-2 मिनट की मेडिटेशन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। हद से ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं तो अक्सर पेशेंट को बोलती हूँ, आपको कुछ नहीं मिले ना, बाथरूम में जाके चुपचाप बैठ जाओ। घर वालों को बोल दो पॉटी आई है, बाथरूम में जाके बैठ जाओ, हेडफोन लगाओ और सीट पे बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठ जाओ, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, बदबू आ रही हो तो पानी वानी डाल लो, थोड़ा स्प्रे छिड़क लो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो ऐसे छोटे छोटे 2-2 मिनट के शॉर्ट मेडिटेशन करो। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करो, फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ज़िंदगी में ना थोड़ा सा हैप्पीनेस आएगी, और हैप्पीनेस आना ज़रूरी है। बीमारियां तो देखिए, जब तक शरीर है ना तब तक बीमारियां कुछ ना कुछ तो आती ही रहेंगी। आप चाहे जितना आयुर्वेद पढ़ लो, जितना मॉडर्न पढ़ लो, जितनी एक्सरसाइज कर लो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारी लगेगी ही लगेगी। आयुर्वेद में शरीर को शरीर बोला ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये शरता है। शर का मतलब होता है धीरे धीरे इसका क्षय होता है, धीरे धीरे ये कमज़ोर होता है। तो जब तक शरीर है तब तक कुछ किसी ना किसी प्रकार की बीमारी तो आएगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, समझना है। आयुर्वेद समझना भी ज़रूरी है, हेल्थ के टॉपिक को भी समझना ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा रिलैक्स होना। तो इसके ऊपर ध्यान दो। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और मेरे ना बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं जो मुझे मैसेज करके आइडियाज़ देते रहते हैं कि वीडियो ऐसा शूट करो, ऐसा करो। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ ना, मैं वीडियो तब शूट करती हूँ जब मुझे कुछ डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, या मेरे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो मुझे लगता है कि बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। केवल YouTube के एल्गोरिदम को चेक करके या फिर YouTube पे ट्रेंडिंग चीज़ों को देखकर कुछ करना वो मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैं YouTube ट्रेंड फॉलो भी नहीं करती हूँ कोई भी, मतलब मुझे नहीं पसंद है वो मेरा। तो वीडियो उसी हिसाब से आते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखकर भले ही 10 लोगों की हेल्प हो, लेकिन हेल्प होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो देखने के बाद थोड़ा सा अपनी लाइफ में बेटर महसूस करे। तो मेरा उद्देश्य वीडियो शूट करने का यही होता है। मैं बैकग्राउंड सेट करके नए कपड़े पहन के हेयर स्टाइल बना के वीडियो शूट नहीं कर सकती, वो मेरी स्टाइल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है उसमें मैं। तो जैसा भी है आपके सामने है, बताइएगा आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।